अस्सलामुअलैकुम, आई एम अबूज़र गफ़ारी एंड वेलकम बैक टू अनदर संडे व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, आपका रमज़ान बड़ा अच्छा जा रहा होगा। तो आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए स्पेशल है। स्पेशल इसीलिए है क्योंकि हम स्टूडेंट हैं नॉर्वे में और हम अभी बर्गन मूव हुए थे। तो आप लोगों को आज हम अपना रूम का विज़िट करवाएंगे और अब बताएंगे कि स्टूडेंट के डॉम्स कैसे होते हैं। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ डॉम्स हैं स्टूडेंट के। चले आएँ, चलते हैं और रूम टूर की तरफ। तो हमें जो रूम मिला है वो एस बिल्डिंग में मिला है। यहाँ डिफरेंट डोम्स हैं जिनके डिफरेंट नेम्स हैं। हमें एस में मिला है और 6th फ्लोर पे है हमारा रूम। तो चलो आए चलते हैं। ये जो की है ये बहुत ज़रूरी है, आपके पास तकरीबन हर वक्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो आप ना बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं ना ही अपने रूम में एंटर हो सकते हैं। और ये हमारे डोम की एंट्री है, तो ये भी बगैर इस की के नहीं खुले। अच्छा जी, तो आए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। एंटर होते साथ ही सबसे पहले आता है हमारा कॉमन एरिया और किचन। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो डोम है ये टोटल 8 लोगों में इस टाइम शेयरिंग में है। यूजुअली ये डोम है एक्सचेंज स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अभी क्योंकि इस कोरोना की वजह से एक्सचेंज वाले स्टूडेंट आ नहीं सकते तो ये डोम है 8 लोगों में शेयरिंग। सबसे पहले डोम में एंटर होते ही यहाँ पर हमारा ये बोर्ड है जिसके ऊपर हमने सारे रूममेट्स की अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी थी, ताकि अगर किसी की बर्थडे आ रही है तो हम उसके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर लें। और जैसे कि भी अबूज़र की बर्थडे आई थी तो उसके लिए भी हमने सरप्राइज़ प्लान किया था पूरे डोम मेट्स से मिलकर। अच्छा, उसके बाद ये है गार्बेज रूम, गार्बेज या स्टोरेज जो भी है इधर। यहाँ पर हम अपना जितना ये देखें, इधर आए करीब आके दिखाओ। यहाँ पर हम डिफरेंट लेबल्स लगे हुए हैं। प्लास्टिक का यहाँ पर जाता है, ग्लास मेटल यहाँ पर जाता है। तो इस तरह कैटेगरीज वाइज यहाँ पर हम अपना गार्बेज फेंकते हैं। ओके जी, तो एंटर होते ही इस तरफ वाली साइड पर आता है शूज़ रैक, जहाँ पर हम अपने शूज़ रख सकते हैं सारे। तो ये 3-4 शूज़ रैक हैं और हम सारे अपने रूम के लिहाज से यहाँ पर रूम नंबर लिखे नहीं हुए, लेकिन हम अपने बल्कि यहाँ पर लिखे हुए हैं FAC। यहाँ पर हमारे हर किसी के रूम नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पर 626 वाला रख सकता है, ऐसे ऑनवर्ड। तो यहाँ पर हम अपने शूज़ वगैरह रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आता है जहाँ पर हमारा क्लीनिंग इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, जैसे कि मॉब हो गया या ब्रूम चाहिए हमें या वैक्यूम क्लीनर है, तो वो सारा यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारा। अच्छा जी, तो अब देखते हैं हमारा किचन। आ जाए। अच्छा जी, तो ये है हमारा किचन जो कि कॉमन किचन है। किचन में सबसे पहले आते हैं ये हमारे रैक्स हैं, कैबिनेट्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं रूम नंबर लिखे हुए हैं। तो ये वाला, क्योंकि हम 626 में रहते हैं, तो ये वाला कैबिनेट हमारा है जिसमें अगर हम देखें तो हमारे सारे मसाले पड़े हुए हैं। और यहाँ पर वो चीज़ें जो कॉमन स्टफ़ है, अगर किसी यूज़ करना चाहता है तो वो यहाँ से उठा के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये भी नीचे भी एक और हमें कैबिनेट मिला हुआ है जिसमें हमने अपनी जो हमारी पर्सनल प्लेटें हैं या जो दूसरी चीज़ें वो रखी हुई हैं। तो ये हमारा कैबिनेट्स वगैरह है जिसमें हमारी पर्सनल चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर उसके बाद इस तरफ आएँ तो यहाँ पर है हमारा फ्रीज़र। फ्रीज़र में भी देखें तो नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि हर रूम वाले को एक एक बॉक्स मिला हुआ है। दो। हाँ, मतलब हर रूम वाले को 2 बॉक्स मिले हुए हैं। और देखा जाए तो ये वाले बॉक्स हमारे हैं जिसमें हमने अपना, बल्कि ये वाले जिसमें हमने अपना गोश्त रखा हुआ है। और यहाँ पर हमने सब्जियाँ और बर्फ़ वगैरह रखी हुई है। तो ये है हमारा फ्रीज़र। अब चलते हैं किचन की तरफ और आपको किचन दिखाते हैं। अच्छा जी, तो ये है हमारा किचन का सेक्शन। किचन में सबसे पहले तो यहाँ पर एंटर होते ही आपको ये मिलता है क्लीनिंग एरिया, जहाँ पर आपने हमारी अगर अब तक वीडियोस देखी हैं तो यहाँ पर हम बर्तन धो रहे थे अक्सर ही। उसके बाद ये है जहाँ पर हम अपना ट्रैश वगैरह फेंकते हैं, जो कि हम डेली रिसाइकिल कर लेते हैं या डेली थ्रो कर देते हैं। उसके बाद ये हमें डिश वॉशर भी यहाँ पर मिलता है, बड़ी ज़बरदस्त सहूलत है। हमें बर्तन ज़्यादातर जो बड़े बर्तन होते हैं वो हम खुद धो लेते हैं, प्लेटें वगैरह हमारी यहाँ पर जाती हैं। उसके बाद बारी आती है, ये वो बर्तन हैं जो कि कॉमन भी हैं और अभी अभी खैर यूज़ हुए हैं, तो इसलिए ये बाहर पड़े हुए हैं।
और फिर आता है स्टोव और माइक्रोवेव। स्टोव की बात बताता चलूँ कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पर, तो मैं बताना चाहूँगा आप इंडक्शन के बर्तन लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडक्शन मिलता है। दूसरे अगर आप बर्तन ला रहे हैं तो यहाँ पर नहीं चलेंगे। हमने भी यही गलती की थी, हम दूसरे बर्तन लाए थे और वो यहाँ पे हमारे नहीं थे चले, तो हमें दोबारा बाय करने पड़े थे इंडक्शन के बर्तन। तो इसलिए जब आप एज ए स्टूडेंट आएंगे तो टेक केयर करें कि आप दूसरे बर्तन ना लाएँ और इंडक्शन के बर्तन लेकर आएँ, जो यहाँ पर ईजिली चल जाएंगे। तो ये हमारा हो गया किचन का सेटअप। उसके बाद बारी आती है, ये रही हमारी फ्रिजें। फ्रिज भी बिल्कुल वैसे ही डिवाइडेड है, क्योंकि 7-8 लोग हम रहते हैं। दो फ्रिज यहाँ पर हैं, 2 अपोजिट साइड पर हैं। अगर आप उस तरफ देखें 2 फ्रिज उस तरफ हैं। तो ये फ्रिज भी डिवाइड इसी तरह होते हैं कि हर स्टूडेंट को 2-2, 3-3 वो सेक्शन मिलते हैं। तो ये नीचे वाले 3 सेक्शन हमारे हैं, 3 से 4 सेक्शन, जिसमें खजूरें पड़ी हुई हैं क्योंकि इस टाइम रमज़ान चल रहा है और काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये सेक्शन हमारा है और बाकी दूसरे सेक्शन दूसरे स्टूडेंट्स के जो आसपास रहते हैं। और जो हमारे ये जो इधर कॉमन बर्तन पड़े हुए हैं, ये वो हैं जो सब यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पर्सनल बर्तन हैं वो हमने यहाँ पर फ्रिज के ऊपर रखे हुए हैं, ताकि ये हर कोई यूज़ ना करे, और अगर किसी को करने पड़े तो वो हमसे एक दफ़ा पहले पूछ लें कि मुझे ये यूज़ करना है, परमिशन ले लें। उसके बाद अब बात करते हैं कि कॉमन बर्तन मिलते कौन से हैं हमें, क्योंकि ये जो डोम है मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक्सचेंज स्टूडेंट्स के लिए डोम है, दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। और इस दफ़ा कोरोना की वजह से एक्सचेंज स्टूडेंट नहीं है, तो ये डोम हमें लकीली मिल गया है। इस डोम का फ़ायदा ये है कि क्योंकि एक्सचेंज स्टूडेंट आते हैं 3-4 माह के लिए, 5 माह के लिए, तो वो बर्तन बाय नहीं कर सकते। 2 माह रहना तो उन्होंने 4 माह, तो उनको इस डोम में बर्तन वगैरह भी मिलते हैं। तो हमें सारे के सारे बर्तन इसमें मिले हैं, कप, ग्लास, छुरियाँ, कांटे और प्लेट्स भी हैं, कढ़ाइयाँ वगैरह भी मिली हैं। तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर हर किस्म का बर्तन मिल गया है। हमें कोई सेपरेटली बाय नहीं था करना पड़ा, लेकिन जब यहाँ से मूव आउट करेंगे इसलिए हमें बाय करना पड़ेगा। तो ये है हमारा किचन का कुकिंग सेक्शन, जहाँ पर हम कुक करते हैं। अब आगे चलते हैं। ये है साइड जहाँ पर हम खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल है, बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। हमारे डोममेट्स नहीं, क्योंकि हम तो अभी न्यू आए हैं, तो हमने इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ। तो ये है हमारा जहाँ पर हम खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल। और ये भी 8 लोगों के लिए, जैसे कि आप चेयर्स भी अगर काउंट करें, एक कम है लेकिन ये 8 लोगों के लिए है। ओके जी, तो फिर अगर इस तरफ आए, ये है हमारा कॉमन सिटिंग एरिया, जहाँ पर कभी पार्टी वगैरह हो या वैसे कोई बैठे हो तो हम यहाँ पर बैठ के डिस्कशन करते हैं, और कोई फ्रेंड्स आए हो तो उनको यहाँ पर हम इनवाइट कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉमन सिटिंग एरिया है। और इस तरफ टेबल पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि ये लोग पीते पूते भी हैं। ऑब्वियसली हम ड्रिंक नहीं करते, जज नहीं करना हमें। तो ये उन लोगों की ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी स्टूडेंट डोम की होती हैं। उसके अलावा क्या बचता है? उसके अलावा हाँ, ये अभी ईस्टर आया था, तो हम सब डोममेट्स ने मिलके ईस्टर एग्स डिज़ाइन किए थे। तो ये वो एग्स हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं, अच्छा लगता है, नाइस लगते हैं वो। उसके बाद आपको बालकनी का व्यू दिखाते हैं ज़रा। तो इस तरफ अगर हम जाएं तो है हमारी बालकनी, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है इसका। ओपन करें। अच्छा जी, तो बालकनी पे ये बड़ा ज़बरदस्त सेटअप हमें मिलता है। यहाँ पर हमें बैठने के लिए चेयर और मिलता है टेबल भी, ताकि हम अगर अपनी मॉर्निंग ड्रिंक एंजॉय करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर वो भी कर सकें। और ये हमारा व्यू है। ओके जी, तो ये था हमारा किचन का टूर और कॉमन एरिया का टूर। अब आपको दिखाते हैं हमारा रूम टूर, जो कि आपको अबूज़र करवाए। तो ये है हमारा रूम 626 A+B इसीलिए क्योंकि 2 स्टूडेंट्स का ये रूम है। जैसे कि वकार ने बताया, एक्सचेंज स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ के स्टे करते हैं 6 महीने के लिए, यूजुअली वो आते होते हैं 1 सेमेस्टर के लिए। तो रूम टूर करने से पहले ये बता दूं कि ये शू रैक है जिसमें हम शूज़ वगैरह रखते हैं, और उसके ऊपर फ़िलहाल हमने एक टीवी रखा हुआ है जो कि बड़ा ही सस्ता हमें मिल रहा था, बड़ा ही कोई पुराने ज़माने का है। 2 महीने के बाद जब हम मूव करेंगे तो ये अपने साथ ले जाएंगे और वहाँ जाके हम इसको इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि रूम जो है वो थोड़ा छोटा है। चलें जी। और हाँ, इस की इम्पोर्टेंस मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप ये भूल जाते हैं और रूम से बाहर आ जाते हैं तो आपका रूम लॉक हो जाएगा। और हाँ, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ये वीकडेज़ में भूलते हैं तो आप कॉल करेंगे और वो आपको, या सिक्योरिटी वाले आपको चाबी देंगे, या आपने जाके वहाँ से चाबी लेनी है और ये रूम खुल जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो वीकेंड है, लाइक सैटरडे है और संडे है, और आप अपनी की अंदर भूल जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, तो आप कॉल करेंगे, सिक्योरिटी वाले आके आपका दरवाज़ा खोलेंगे और आपको 500 कोरोने का फ़ाइन होगा, जो कि बड़ा ही लाइक मुश्किल है और ज़्यादा है। तो अब हम अपना रूम टूर करते हैं। तो
तो ये है मेरा और वकार का रूम। मोस्टली अभी फ़िल वक्त यहाँ जो है स्टूडेंट्स हर रूम में एक रह रहा है। हमें लकीली ये रूम 2 पर्सनस को मिल गया, क्योंकि पहले भी बताया है कि यहाँ एक्सचेंज स्टूडेंट आके स्टे करते होते हैं, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से एक्सचेंज स्टूडेंट आए नहीं, जो कि 1 सेमेस्टर के लिए आए होते हैं। तो उनके पास रूम चूँकि अवेलेबल पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि दे देते हैं इन दोनों को। तो हम इस वजह से थोड़े से लकी रहे कि हमें ये दोनों को ये रूम मिल गया। तो रूम स्टार्ट होते ही ये 2 वार्डरोब हैं, ये वकार की है और ये मेरी वार्डरोब है। इसमें है मेरी लाइक जैकेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, जो मेरे सूट वगैरह पड़े हुए हैं जो ईद पे पहनने हैं, जुम्मे शुम्मे को मैं पहनता हूँ। ये स्टफ़ है जो बाद में यूज़ करना है, ये मेरे लाइक एलर्जी के वो पड़े हुए हैं। ये मेरा सारा स्टफ़ पड़ा हुआ आप लोग देख सकते हैं। और वार्डरोब के ऑपोजिट है बाथरूम, जो बाद में दिखाएंगे, पहले रूम टूर करवा देते हैं। चलो, तो सबसे पहले आता है 2 टेबल, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये 2 पर्सन्स के लिए। तो ये फिल वक्त 1 पर्सन रह रहा है हर रूम में, लेकिन ये है 2 पर्सन का जो रूम है, तो इसमें हर चीज़ 2-2 है। 2-2 है। तो सबसे पहले ये एक टेबल है जो कि बड़ा ही आपको ऑर्गेनाइज लग रहा है। यूजुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज हमने वीडियो बनानी थी रूम की, तो हमने कहा कि थोड़ा सा सजा दें और आप लोगों को दिखाएं कि हम ज़रा साफ़ सुथरे हैं। अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमारे जाय नमाज पड़े हुए हैं। और हाँ, ये माँ जी ने बना के भेजा था पंजीरी का हलवा, बड़ा ही हेल्दी होता है, लेकिन मजाल है हमने खाया हो। और आधे से ज़्यादा तो हमने अपने दोस्तों को दे दिया है, लेकिन होप सो रमज़ान के बाद हम इसको खाएं। इस टेबल पे यूजुअली हम खाने पीने की चीज़ें रखते होते हैं अपनी, और देखें हम माशाल्लाह नेक भी हैं, तो चौकी तस्वीर वगैरह सजा के रखी हुई है। और सेकंड जो टेबल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्टली वकार यूज़ करता है, क्योंकि देख रहे हैं आप गैजेट्स वगैरह पड़े हुए हैं वीडियोस वगैरह के लिए। ये रिंग लाइट पड़ी हुई है, ये स्टैंड वगैरह पड़ा हुआ है, और ये हेडफोन वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये मोस्टली वकार का टेबल है, क्योंकि उसने एडिटिंग वगैरह करनी होती है, वीडियोस वगैरह बनानी होती है, तो मोस्टली वो ये यूज़ करता है। और जो खाने पीने वाला था वो मेरा टेबल था। और ये है पहले खिड़की। पहले खिड़की। पहले खिड़की। तो खिड़की बड़े मज़े की है। देखो 3 इन लोगों ने कर्टन्स लगाए हुए हैं, लाइक अगर आप 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स है। तीनों मैंने लेयर्स हटा दी, तो आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी विंडो है जो ओपन हो जाती है, क्लोज हो जाती है। और अगर आप थोड़ी सी रोशनी चाहते हैं लाइक, तो एक को बंद कर दें। अगर आप चाहते हैं कि सारी बंद हो जाए रोशनी, तो आप तीनों को बंद कर देंगे। और इसके अलावा एक और विंडो है जो कि ओपन नहीं होती, लेकिन अगर व्यू शू देखना है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। ये बाहर का व्यू है हमारा। तो आप नीचे देखें तो ये हीटर लगा हुआ है, जिसकी सर्दियों में बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और हीटर के साथ आप लोग देख रहे होंगे बड़ा खूबसूरत सा एक पौधा है। इस पौधे की स्टोरी ये है कि फिल वक्त ये हम लोगों ने चुराया हुआ है, क्योंकि हमने ये रूम टूर करवाना था, तो दिखाना था कि हम बड़े ऑर्गेनाइज हैं, बड़े साफ़ सुथरे हैं, तो पौधा शौधा भी रखा हुआ। ये वैसे पौधा है बाहर किचन का, लेकिन वीडियो के लिए हमने अपने रूम में रखा हुआ है। तो अच्छा, रूम के अगर इस तरफ आएँ तो आप देखें बंक बेड लगे हुए हैं, लाइक डबल बेड है, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ये जो नीचे वाला बेड है ये वकार भाई साहब यूज़ करते हैं, और उसके साथ एक सॉकेट भी लगी हुई है। और जो मेरा बंक बेड है उसमें कोई सॉकेट वगैरह नहीं लगी हुई, लेकिन हमने चूँकि जुगाड़ी हैं पाकिस्तानी, तो नीचे से हमने एक लीड लगाई हुई है, ताकि मैं अगर मुझे मोबाइल वगैरह चार्ज करना हो तो मैं कर लूँ। और आप देख रहे होंगे जो हमारे तकिए हैं और हमारे कंबल वगैरह हैं या चादर वगैरह है, तो ये प्योर पाकिस्तानी है। जब हम लाइक 2 साल पहले नॉर्वे आए थे, तो हमारी अम्मियों ने हमें ये चीज़ें दी थी। यहाँ से भी मिलती हैं, लाइक आइकिया से ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बड़ी महंगी मिलती हैं। तो हम ये शुरू से पाकिस्तान से ले आए थे, तो उन्हीं को यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं हमने एक बड़ी अच्छी लाइट लगाई हुई है। बाज़ औक़ात आप लोगों ने शायद ये वीडियोज़ में भी देखी होगी, तो ये बड़ी लाइक अच्छी और खूबसूरती के लिए है, सेक्सी लगता है कमरा। तो जो मेरा बेड है उसके नीचे एक हमें छोटा सा स्टोरेज रूम मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ इस जो डॉम्स हैं सारे, इनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर स्टोरेज रूम नहीं मिलता, क्योंकि एक्सचेंज स्टूडेंट्स का होता है। तो उन लोगों को ये छोटा सा एक स्टोरेज रूम मिलता है, जिसमें वो अपने लाइक हमने अपने बैग्स वगैरह रखे हुए हैं। और इस
जो और इसमें जो हमने अपने जो मतलब लॉन्ड्री के वगैरह हुए कपड़े हैं, हाँ। कपड़े हैं लॉन्ड्री वगैरह के लिए, तो वो इसमें हम रख देते हैं, बाद में लॉन्ड्री के लिए ले जाते हैं। और स्टोरेज रूम के साथ हमारा है वॉशरूम, जो कि वार्डरोब के ऑपोजिट था, जो कि मैंने बताया था कि सबसे लास्ट में बताएंगे। तो ये है हमारा छोटा सा बाथरूम। ये बड़ा साफ लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यूजुअली साफ ही होता है बाथरूम तो वैसे। तो छोटा सा वाशरूम में हम जहाँ भी नॉर्वे में रहे हैं, लाइक पहले हम स्टोंगर में थे और बर्गन भी हम 2 महीने कहीं और रहे हैं, तो हमें वाशरूम जो मिले वो बड़े खुले खुले और बड़े बड़े होते हैं। लेकिन ये जो वाशरूम है ये बड़ा ही छोटा है, बड़ा ही तंग है। लेकिन अब हम तकरीबन महीने 1.5 से यहाँ रह रहे हैं तो आदी हो गए। तो लाइक सबसे जो मुश्किल होती है ना वाशरूम में, वो वज़ू करनी होती है और मुँह छू धोना होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बेसन जो बड़ा छोटा सा है, तो बड़ी मतलब मुश्किल होती है। लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो लेकिन अभी भी वैसे हमने 2-3 महीने बाद मूव कर जाना है, तो इंशाल्लाह कोई अच्छी से अच्छा सा डोम लेंगे। तो बाथरूम के इस तरफ देखें तो शावर लगा हुआ है और हमारी जो लाइक शैम्पू वगैरह है, शावर बॉडी क्रीम वगैरह है, और ये शीशे का डोर लगा हुआ है ताकि जब हम मतलब शावर वगैरह लेते हैं तो पानी इधर स्प्लैश ना हो। और अगर आप इस तरफ देखें तो ये लाइक हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसमें लाइक ड्रायर वगैरह है और चीज़ें आप लोगों को पता ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हमारा कमोड, ये साफ़ सुथरा होना चाहिए। और ये इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, अगर आप मुस्लिम हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नॉर्वे में। ये बड़ा मुश्किल है नॉर्वे में ढूंढना, स्पेशली ये स्टवांगर और बर्गन वगैरह। मुस्लिम में तो शायद मिल जाता हो। और लास्ट पर बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है बाथरूम में, वो ये है, देखो ये टेम्परेचर कंट्रोल है। लाइक जैसे ही हम नहा के निकलते हैं या वज़ू करके निकलते हैं, इसको लाइक हाई टेम्परेचर कर देते हैं, और जो हमारा जो ये फ्लोर है ये 4 या 5 मिनट के अंदर ड्राई हो जाता है। इसे कहते हैं फ्लोर हीटिंग। तो ये हमारा है छोटा सा बाथरूम और क्यूट सा। और बाथरूम के बाहर आप देख सकते हैं हमने मैट ला के बिछाया हुआ है, क्योंकि जब हम वज़ू करके या नहा के निकलते हैं तो पाँव गीले होते हैं, तो इनको हम ज़रा ड्राई करने के लिए ये मैट है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा रूम का टूर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नेक्स्ट टाइम आप बताओ कि और हॉस्टल की कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप लोगों को दिखाई जाएँ और कौन कौन सी न्यू वीडियोज़ बनाई जाएँ। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।